कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? इतना सरल तरीका समझ में नहीं आया, क्योंकि मसीह लोग भी उसी में जीवन जीते हैं। आज हमने सुबह में अध्ययन किया तो हमने एक चीज को पाया कि परमेश्वर शुद्ध मन वाले से प्यार करता है और उसी को परमेश्वर आशीष देता है। और आशीष का मतलब परमेश्वर सारी आशीषों को देता है। जो इस दुनिया की आशीष है वो भी देता है, स्वर्ग की आशीष है वो भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसका मन शुद्ध है, जो वास्तव में शुद्धता के साथ परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उसको किसी भी भली वस्तु से दूर नहीं रखता है, उसको देता है। धन्यवाद। और हमें और आपको भी परमेश्वर देगा और दिया है और देता रहेगा, लेकिन हम उससे प्यार करते रहे, वो हमको देता रहे। हालेलुया। लेकिन बीच बीच में जब हमको वो चीज मिल जाती है ना, तो हमारा प्यार उससे हो जाता है, फिर हम प्रभु से प्यार करना बंद कर देते हैं, फिर हम उसी को पूछते रहते हैं, उसमें खरोच तो नहीं आया, अरे आने दो, दूसरा आएगा। जिसने हमें दिया उसको हमें देखना। हमें आशीषों से प्रेम नहीं करना, आशीष के स्रोता से प्रेम करना। हालेलुया। जिसने दिया, समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए। आजकल हम यही करते हैं ना, अच्छा कपड़ा परमेश्वर ने दिया तो बार बार उसको झाड़ते रहते हैं। अरे फिर से देगा, आप उसको झाड़ने की कोशिश मत करो, आप उसे झाड़ो जिसके कारण आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। हम कपड़ों को झाड़ते हैं। हमें कभी कभी हमने देखा है, घुटनों में बैठने के लिए कहा जाएगा तो हम एक बार देखेंगे कहीं धूल तो नहीं, अरे लगने दो, कोई बात नहीं है, आप लगने दो धूल को ना। प्रभु के सामने यदि आप ये कपड़े गंदे होंगे, प्रभु दूसरा देगा। लेकिन आप इन कपड़ों को देख के यदि आप प्रभु की आवाज को नहीं सुने, प्रभु नहीं देगा। ये बातें होना जरूरी है। हमारे उपवास का मतलब ये नहीं है हम आए हैं सबके साथ बैठ के हाथ चाल करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर कल खा पी के चले जाएंगे। नहीं, हम इसलिए इकट्ठे होते हैं, हमारे भैया लोग इसलिए इतनी मेहनत करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी तड़ौरा की कलीसिया के लिए। हम ये नहीं कहते कि हमारी बहेरा की कलीसिया कमज़ोर है या इटहा की कलीसिया कमज़ोर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है हर काम में तड़ौरा की कलीसिया इतना योगदान देने वाली कलीसिया है। आप बुरा मत मानना कि उनका नाम क्यों ले रहे हैं, मेरा क्यों नहीं ले रहे हैं, आपका भी नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र से लेकर के चला तो वहां पर 4 याजक लोग जो संदूक को लेकर के यरदन नदी में खड़े हुए थे, उनका नाम कहीं लिखा है क्या बाइबल में? कहीं लिखा है क्या? किसी ने पढ़ा है क्या उनका नाम? नहीं लिखा है। उन 4 याजकों का नाम बाइबल में लिखा ही नहीं है कहीं। सिर्फ उसी जगह ये लिखा गया कि वो 4 लोग वहां खड़े हुए, और यदि वो 4 लोग खड़े नहीं होते तो 20 लाख इजरायली कभी यरदन पार करके और कनान में नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझिए। शायद हो सकता है पासवान के जुबान से, पासवान के मुखों से शायद कभी आपका नाम नहीं आया होगा। वो बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं। कभी आप ये मत सोचना पासवान ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन 20 लाख लोगों में सबसे ज्यादा यदि इज्जत और सम्मान उस जगह में परमेश्वर ने दिया तो उन 4 लोगों को दिया। हालेलुया। जिनका नाम ही नहीं आया। आप किससे सम्मान चाहते हैं? पास्टर से चाहते हैं, कलीसिया के लोगों से चाहते हैं, कि परमेश्वर से चाहते हैं? उन्हीं महान व्यक्तियों को, उन्हीं अगुओं को परमेश्वर ने कहा तुम सारे लोग पार उतर गए हो, अभी तुम फिर जाओ, वो 4 याजक जिस जगह में खड़े हैं उनके कदमों में झुको और वहां से 12 पत्थर निकालो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि दुनिया आपका नाम लेना ले, पास्टर आपका नाम लेना ले, लेकिन आप इस बात को जानिए परमेश्वर आपके नाम को जानता है। ये बड़ी बात है, ये बात अहमियत रखती है, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि लोग तुम्हारा धन्यवाद करेंगे तो तुम स्वर्ग के पिता से कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि तुमने तो धन्यवाद पा लिया, तुम्हें तो मिल गया प्रतिफल। हमेशा हमें और आपको यही सोचना है, दुनिया हमें धन्यवाद देना है। मैं यही आपको सिखाऊंगा
आप किसी भी जगह जाइए, कितना भी महान परमेश्वर आपको बना दे, कभी भी आप किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं, कभी आगे की जगह में मत बैठिए, कभी फ्रंट लाइन में मत बैठिए, क्योंकि मैंने सीखा है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप पीछे बैठिए, क्योंकि यदि आप आगे बैठ जाएंगे, हो सकता है आपसे भी कोई वरिष्ठ व्यक्ति को उसने बुलाया और कुर्सियां उसके पास कम हो। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, समय बचा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता, शायद परमेश्वर की यही मर्जी रही है ना। शायद उसके पास कम कुर्सियां हो, और जब आपके पास वो आकर के कहेगा कि भैया आप उठिए, ये कुर्सी इनके लिए है, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? कितना बुरा लगेगा। लेकिन जब आप पीछे होंगे और जब वो व्यक्ति, उस जगह का मेन व्यक्ति आकर के और आपसे कहेगा अरे आप यहां क्यों बैठे हैं, चलिए चलिए आपके लिए तो वहां कुर्सी है, तो सारे लोगों की नजरें कहां होंगी? आपकी तरफ, और सारे लोग देख करके कहेंगे जरूर ये व्यक्ति कोई विशेष है। समझ में आ रहा है? समझना, ये आपके जीवन में होने जरूरी है। हम सिर्फ यीशु का नाम गाने की बात नहीं है, यीशु का हमारे अंदर स्वभाव भी होना है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी भी जगह में अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं करना है, हमें और आपको भी नहीं करना। हमेशा हमें ऐसी ही जगह में रहना है, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। समझ रहे हैं? इस वचन को हम बोल करके हम करेंगे, समझ भी होगा। तो यहाँ फिर से भी इस वचन को पढ़िए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब मनुष्य में से निकलता क्या है, इस बात को हम देखेंगे। पढ़िए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, ध्यान से समझिए, बुरे विचार आते हैं, अच्छे विचार ही नहीं आते। समझ रहे हैं? बुरे विचार, व्यभिचार। यीशु मसीह ने कहा, पुराने समय में कहा गया था जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए वो दंड के योग्य है। समझ रहे हैं ना जी? नया नियम में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमने मन में सोच भी लिया, कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में यदि गलत दृष्टि से सोच लिया, वो व्यभिचार है, वो पाप है। कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में सोच लिया, वो पाप है। समझ में आया? कठिन है, थोड़ा कठिन है, लेकिन ये बातें यदि जीवन में रहेंगी तो कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? व्यभिचार, आगे चोरी। आज हमने अध्ययन किया, तो हम अध्ययन कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा मुझे स्टेटमेंट मिला। चोरी, झूठ के बारे में हमने अध्ययन किया, तो वहां पर हमने इस बात को पाया, झूठ आखिर झूठ होता है। कुछ लोग बोलते हैं बोलना पड़ता है, कभी कभी, है ना? कभी कभी बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो गुजारा कैसे? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रख के इस बात को बोलना चाहता हूं, झूठ से आप जितना फायदा कमाएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हो सकता है तत्कालीन आपको उतना फायदा ना मिले, पर आप सच्चाई पे रहिए, सत्य पे रहिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर उस झूठ से जितना आप फायदा कमाएंगे, उससे कई गुना बढ़ के परमेश्वर आपको देगा। समझ रहे हैं? झूठ की कमाई ऐसे उड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा, नहीं चलता, समझ में ही नहीं आया वो कहाँ से चली गई। समझ रहे हैं? इसलिए चोरी छोटी हो बड़ी हो, वो चोरी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? छोटी चोरी हो बड़ी चोरी हो, वो चोरी ही है, वो चोरी ही है। समझ रहे हैं? हम लोग चोरी करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग ईमानदारी से कह सकते हैं हम चोरी करते ही नहीं? कह सकते हैं? इधर से लोग कह सकते हैं? नहीं कह सकते? इसका मतलब सब लोग चोरी करते हैं, तो चोर लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। नहीं जाना है किसी को स्वर्ग राज्य जाना ही नहीं, जाना तो है, दौड़ तो है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है, किसी भी पाप के लिए, पापी के लिए जगह है कि वो पापी था और मसीह में आने के बाद
वो धर्मी बन गया। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, लहू के द्वारा, जीवन के द्वारा वो धर्मी बन गया। वो पापी था, अब पापी नहीं। पापी के लिए जगह है जो पापी था पहले, पर किसी पाप के लिए जगह नहीं है। यदि आप अभी भी पाप में बने हैं और आप स्वर्ग जाना चाहेंगे, नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है, यदि अभी भी आपके जीवन में चोरी है तो उसको दूर करना है ना। आप समझ में आ रहा होगा आपको। सारी चीजें बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, 1 मिनट मेरे पास समय बचा है। तो यहाँ पर चोरी, और आगे पढ़िए भैया। हत्या। हत्या, हत्या मतलब किसी का गला घोटना ही हत्या नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई अपने भाई को बैरी कहता है, दुष्ट कहता है, निकम्मा कहता है, वो हत्यारा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई हो बहन हो, यदि बहन किसी बहन को इस प्रकार से बोलते हैं, वो हत्यारी है। समझ लीजिए, ध्यान से इस बात को समझिए, वो हत्यारा है, ये वचन कहता है। दूसरी बात, अबॉर्शन, गर्भपात। बहन लोग ध्यान से समझ लीजिए, गर्भपात कराना हत्या है, अबॉर्शन करना हत्या है। दवाइयों को खाकर, डॉक्टरों से संपर्क करके ऐसी मेडिसिन लेना, बच्चों को गिराना, ये पाप है, ये हत्या है, ये हत्या है। हो सकता है आप किसी का गला नहीं घोटते होंगे, हो सकता है आप किसी को चाकू नहीं मारे होंगे, हो सकता है आप किसी को जहर नहीं दिए होंगे, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे को तो आपने जहर दिया, उसको तो मार दिया ना। संसार में आने के पहले समझना है, ये हत्या है। ध्यान में रखना, भाई लोग भी बहन लोग भी। हत्या, और आगे बढ़े। परिस्त्री गमन। परिस्त्री गमन, सब लोग हमारे हिसाब से सब लोग समझते हैं, सारी चीजें मुझे खोल के बताने की जरूरत है, सबको पता है परिस्त्री गमन क्या होता है, पता है ना सबको। आगे, लोभ। लोभ, ये भी लगभग सबको ही पता है लोभ होता क्या है। आगे, दुष्टता। दुष्टता, छल। छल, लुचपन। लुचपन, कुदृष्टि। कुदृष्टि, निंदा। निंदा, अभिमान। अभिमान, मैं बहुत अच्छा हूँ, और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता ये कहाँ से निकलती है? अंदर से निकलती है। समझ रहे हैं ना? इसको कंट्रोल करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जीवन की इच्छा रखता है वो अपने जीव को क्या करे? वश में करे, और जो भले दिन देखना चाहता है वो बुराई से दूर रहे। समझ रहे हैं ना? अपने मुंह की चौकसी करे। थोड़ा कठिन है, मुंह की चौकसी करना तो थोड़ा कठिन है। सुबह से शाम तक का एकदम फटाफट 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 निकलता रहेगा, अच्छी अच्छी बात है। ये परमेश्वर के लिए शोभायमान नहीं। समय खत्म हो गया। मेरा इतना ही निवेदन है, आपका उपवास करना, खाना छोड़ना मतलब ये नहीं है कि हम धरने पे बैठे। हम धरने पे नहीं बैठे। उपवास का मतलब होता है हम परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के साथ हैं। तो परमेश्वर के साथ जब हैं तो हमें उससे कुछ पाना है ना? क्योंकि संगति का असर बहुत बड़ा होता है, और हम परमेश्वर की संगति में है ना, तो उसका स्वभाव हमारे पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो कहते हैं ना, जैसी संगत साधु की जो गांधी की बास, और जो गांधी कुछ दे नहीं तो भी वास सुवास। इसका मतलब ये है कि इत्र बेचने वाला व्यापारी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इत्र बेचने वाला जो व्यापारी होता है, वो इत्र कान में लगाए ना लगाए फिर भी उसके शरीर से सुगंध आती रहती है, क्योंकि उसका हाथ कहाँ है? इत्र में है, उसके पास इत्र है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना? उसकी खुशबू आएगी। दूसरी बात, उस व्यापारी के द्वारा इत्र आपने खरीदा, समझ रहे हैं ना? आपने खरीद लिया मान लीजिए, और आपने इत्र को लगा लिया, फिर अपने पड़ोस वाले से जाके बोलेंगे देखो हम सेंट लगाए हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा बोलेंगे? बहन लोग अच्छा स्प्रे मार के ऐसा जाके बोलेंगे देखो हम स्प्रे मार के आए, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे।
क्यों नहीं बोलेंगे? आपने स्प्रे इतना अच्छा उसको बताना तो है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे? बोलने की जरूरत नहीं है बहन। आपका जो इत्र है ना, उसके अंदर की खुशबू उनको बताएगी आपने अच्छा वाला इत्र मारा, अच्छा वाला स्प्रे। मसीह की सुगंध आपके अंदर से आनी चाहिए। लेकिन जब सुगंध आती है तो लोग आराम से उसकी खुशबू लेते हैं, कितना अच्छा है। लेकिन जब दुर्गंध आती है, यही होगा। आप सुगंध देने वाले बनेंगे तो 10 लोग आपके करीब आएंगे, लेकिन आप दुर्गंध देंगे, जो आपके करीब आने वाला होगा वो भी दूर भाग जाएगा। वो भी क्या होगा? दूर भागेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है, आप कैसा बनना चाहते हैं, दुर्गंध वाला, सुगंध वाला। आइए हम खड़े हो जाए। आइए हम खड़े हो जाए। हमारे बीच में प्रभु